हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। जिन्हें भी थोड़ा भी बहुत डाउट है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, पीवाईक्यू का क्या रोल है, इससे पहले मेरी मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो देख लीजिए। तो आपको एक बहुत अच्छी सी गाइडेंस मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट डेली बेसिस पे गाइडेंस हमारी, तो आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस द्वारा चलाई जा रही है। तो सर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए एंड ही विल एनरोल इनटू इट। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको पता होगा कि 70th बीपीएससी मेंस या जो बीपीएससी की मेंस होती है उसमें 3 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2 एंड एसे। एंड 2 क्वालिफाइंग होती है, जिसमें एक हिंदी क्वालिफाइंग है और एक ऑप्शनल क्वालिफाइंग है आपका। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक थर्ड सेक्शन होता है वो डीआई का सेक्शन होता है, और ये डीआई का सेक्शन 72 मार्क्स का होता है। और ये 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स लाने का, क्योंकि ये मैथ्स है, अगर मैथ्स में आप सही सारे स्टेप्स अच्छे से बना के फॉलो करोगे, आंसर सही लाओगे, तो आपको 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और जिनका भी डीआई अच्छा है उनके जीएस1 में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही एग्ज़ाम्पल आप देख लो, 67th फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरा। इसमें मेरे मार्क्स जीएस1 में 180 थे। इसमें डीआई के मार्क्स मेरे गलत थे, आई गेस 8 मार्क्स कम थे मेरे डीआई के, जिसके 64 मार्क्स मुझे आए थे आउट ऑफ 72। अब 68 में जो पेपर मैंने खोल रखा है अभी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 68 का पेपर है। इसमें मेरे जीएस1 में आए थे 172 मार्क्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही थे 172, जो कि इसमें मेरी रैंक 4 आई थी। एंड ओवरऑल जो जीएस1 का पेपर था उसमें जैसे 180 जा रहा था, 185 जा रहा था 67th में, 68 में थोड़ा सा ये ड्रॉप डाउन हुआ था जीएस1 के मार्क्स में। तो इसमें मेरी मार्क्स आई थी 72 डीआई में। एंड 69th में मेरी जो मार्क्स है जीएस1 में वो 188 है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, जो कि इस बार 69th में 188 मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है जीएस1 में, जिसमें मेरी डीआई की इसकी इवैल्यूएटेड कॉपी नहीं मिली है, बट जितना मैंने अपने लेवल पे चेक किया था एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरी डीआई कितनी सही हुई है, तो इसमें भी मुझे लगता है मेरे 72 ही आए होंगे। मे बी स्टेप्स में कटे होंगे मार्क्स, ओवरऑल जो आंसर्स थे वो सारे करेक्ट थे, तो आई थिंक 71 ऐसे ही होंगे मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि डीआई स्ट्रॉन्ग रहने से आपके जीएस1 के मार्क्स कितने बूम कर सकते हैं, और जिससे आपकी सिलेक्शन की चांसेस तो बढ़ेगी, और साथ में रैंक अच्छे आने की भी चांसेस बढ़ेगी, और जो आपको मन है, जिस पोस्ट में आपको जाने का मन है, उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आज के हम वीडियो में यही देखेंगे कि डीआई को कैसे टैकल करें। इसमें मैं एक क्वेश्चन को आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको डीआई को एड्रेस करना है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, किस तरीके से जो भी स्टेप्स है उसको लिखना है, सो डैट वहाँ पे भी आप इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन रियल एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्टेप्स को रेप्लिकेट कर सको, और क्या क्या मैंने मेथड्स यूज़ किए थे और किस तरीके से मैंने हर स्टेप्स को लिखा था, सो दैट इट विल लुक नीट एंड क्लीन। और जो भी स्टेप्स है वो मैंने मिस नहीं किए थे इस बार, क्योंकि 67th में जैसा मैंने बताया कि मेरे 8 मार्क्स काट दिए गए थे। वो आंसर किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं था, वो स्टेप मार्किंग उन्होंने काटी थी, तो उसी गलतियों से मैंने सीखा था, और 68 में मुझे 72 आउट ऑफ 72 आए थे। तो आई होप जो मैंने गलतियाँ की थी 67th में, वो गलतियाँ आप ना करो, और ये वीडियो से आपको फ़ायदा मिले। और आप जब प्रैक्टिस करो अपने घर पर भी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस करो, फ़ोन वगैरह लेके मत बैठो, कैलकुलेटर अपना ले लो, और उससे केशियो का कैलकुलेटर आता है, अच्छा कैलकुलेटर है, नॉर्मल कैलकुलेटर ही यूज़ करना है हमें, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके अलाउ नहीं है, तो उसको ही लेके बैठो और डीआई उससे सॉल्व करो, सो दैट अभी से ही आपका प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में जाके वो प्रेशर हैंडल करना आप सीख जाए पहले से ही। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये 68 बीपीएससी की रियल कॉपी है, इवैल्यूएटेड कॉपी है मेरी, और इसमें हम ये वाले क्वेश्चन, ये मतलब 2 ऑप्शंस रहते हैं डीआई में, कि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। तो मैंने ये क्वेश्चन पे सेलेक्ट किया था, इसको मैंने टिक किया कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन आप देखोगे
सो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आप देखो क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आप जब डीआई के जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे PYQ, तो उसमें आप पैटर्न देखोगे कि किस तरीके का डीआई वो पूछते हैं। तो बार ग्राफ पूछते हैं, लाइन ग्राफ पूछते हैं, पाई चार्ट पूछते हैं एंड टेबल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब ये इसमें देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये लाइन ग्राफ है, इसको लाइन ग्राफ की कैटेगरी में है। और जैसे ही आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो यू नो द ड्रिल कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे ही ये, क्योंकि ये सारे जो भी पैटर्न जिस बेसिस पे डीआई पूछा जा रहा है ये कहीं ना कहीं PYQs में पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे कि ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर से हमें डील करना है। तो जैसे ही आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज पर ईयर कितना रहा है फॉर दी कंपनी ABC एंड DEF। तो सबसे पहले क्योंकि ये जब हम पिक्चर देख रहे हैं तो हमें बार बार ये देखना होगा कि ये वाली जो पिन पॉइंट है ये 70% प्रॉफिट है किसके लिए, ABC के लिए, किस ईयर में, 2005 में। तो जब हम इसको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ये बार बार ये देखना होगा और बार बार हमें निकालना होगा कि कौन सी कंपनी के लिए किस ईयर में क्या प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स हो सकती है। तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि जैसे ही लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, इवन पाई चार्ट हो, आप उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सारे डेटा को टेबल फॉर्म में लिखें और उसी टेबल को बार बार आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए उसी टेबल को यूज़ करें। अब इस ग्राफ को देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन में तो हमें फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर दिया गया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इन 200, उससे प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो क्या है। हर डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसी को हमें बनाना होता है। तो आप यहाँ पे मार्किंग देखो, 36 मार्क्स का एक डीआई का क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं, इसीलिए 72 मार्क्स हो जाता है। तो लेट द इनकम इन 2005 ऑफ कंपनी ABC एंड DEF वॉज इन रेशियो 3:4। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF इन 2005। मतलब इनकम हमें पता है जिसका रेशियो क्या है 3:4, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। तो अब देखो टेबल लाइन ग्राफ से हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया इनका, और जो रेशियो है इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। तो 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल का हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिल गया, वैल्यूज़ मिल गई हमें, थर्ड वाले वैल्यू का रिलेशन बताना है, रेशियो बताना है। तो ये आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि लाइन ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, उसको टेबल फॉर्मेट में हमें कर लेना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने टेबल बना लिया। टेबल में मैं क्या किया, 2 कंपनीज़ का ईयर वाइज जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है उसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब ये 2005 की बात कर रहे हैं कि 2005 में जो इनकम है वो रेशियो क्या है 3:4 पे है। तो लेट हमने डिसाइड कर लिया कि ABC की जो इनकम है वो X है और DEF की इनकम है वो Y है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि X डिवाइडेड बाई Y 3/4 दिया हुआ है। अब प्रॉफिट ऑफ ABC, अब 2005 में जो प्रॉफिट है ABC का वो कितना है, तो यहाँ से आप देखो आसानी से आपको पता चल गया। अब वहाँ पे हम बार बार लाइन ग्राफ देखते तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2-3 मिनट दे के अच्छे से टेबल फॉर्म में बना लेंगे, 1-2 बार चेक कर लेंगे कि हमने कोई वैल्यूज़ गलत तो नहीं ली है। तो अब ABC का प्रॉफिट देखो 70 है, प्रॉफिट ऑफ DEF 55 है। तो जो फॉर्मूला है हमारा I माइनस E डिवाइडेड बाई E इंटू 100, ठीक है। तो इससे हम E निकाल लेंगे, प्रॉफिट से E की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इनकम के टर्म में आएगी। अब इनकम का तो हमारे पास रेशियो है ही। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने निकाला कि एक्सपेंडिचर ऑफ ABC क्या रहा, तो एक्सपेंडिचर जैसे यहाँ की इनकम है 70%, तो 70/100। अब इसका इनकम हमने ले रखा था कि X है,
तो हमने x डाल दिया, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो EX हमने ले लिया, तो EX हो गया। अब हम EX की वैल्यू को x के टर्म में निकालेंगे, जो कि 100 डिवाइडेड बाई 170 इंटू x हो गया। तो ये आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते थे, बट मैंने पूरा स्टेप फॉलो किया था, क्योंकि 67th में मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है कि स्टेप मिस करने से मेरे 8 मार्क्स कम हुए थे, तो इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके बनाया था, और ये मैंने पहले से ही प्रैक्टिस किया था, इसलिए मुझे वहाँ टाइम नहीं लगा, क्योंकि DI 2 क्वेश्चन DI को बनाने में मुझे हार्डली 35 to 40 मिनट्स लगते थे, बाकी सारा टाइम मेरे GS के लिए रह जाता था। अब उसी तरह एक्सपेंडिचर ऑफ DEF, तो DEF का एक्सपेंडिचर हमने EY रख लिया, और इसका इनकम हमने क्या रखा था, Y रखा था, तो दोनों को कोट कर लिया और EY का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि x डिवाइडेड बाई y जो इनकम का रेशियो 3/4 है, हमको क्या निकालना है, EX डिवाइडेड बाई EY एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो जो हमने x और y के टर्म में निकाला है उसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमने इसको वैल्यूज़ को रखी है यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे x और y का वो बन जाता है, वेरिएबल आ जाता है। तो x और y का वैल्यू हमें पता है, x डिवाइडेड बाई y 3:4, वो हमने यहाँ पे कोट कर लिया, और जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया 93,136 हमारा आंसर आ गया। अब ये डिविजिबल होता, इसको और हम सिंप्लीफाई कर पाते तो इसको करते, अगर ये नहीं डिविजिबल है, इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, जो रेशियो आता है उसको वैसे ही यहाँ पे दर्शा देंगे। और आंसर दर्शाने के लिए जो भी आपका आंसर आया हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें और उसके आगे आंसर लिख दें। जैसे ये तो मैंने दिखा दिया, तो ये अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर ब्रैकेट हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देखिए आप, मतलब ये आंसर है हमारा। तो ये तरीका होता है कुछ सिम्बॉल्स को यूज़ करना। जब एंड में आप रिजल्ट दोगे तो ये सिम्बॉल को आप यूज़ कर सकते हो कि ये वाला फाइनली हमारा रिजल्ट ये आया, और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दर्शा दिया कि ये हमारा आंसर है। तो ये आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ DEF, तो दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस कंपनी के बारे में बोल रहा है, DEF, और ईयर क्या बोल रहा है, 2002, और इसमें एक्सपेंडिचर, इसका DEF का एक्सपेंडिचर 190 है, उसका इनकम बताना है। अब हमें प्रॉफिट इसका पता है, एक्सपेंडिचर हमें पता ही चल गया, तो इनकम नहीं निकल जाएगा। ये वाले जो इन्होंने फार्मूला दिए हैं, और आपको फार्मूला नहीं भी दी होगी तो ये तो कॉमन सा फार्मूला है जो आपको याद है। हमें प्रॉफिट पता है, हमें एक्सपेंडिचर पता है, हमें बस इनकम निकालना है। 3 वेरिएबल है, 2 पता है, तो थर्ड निकल जाएगा आराम से। तो बस इसी फार्मूला को यूज़ कर देना है। तो बहुत प्रॉपर वे में लिखना है कि क्या कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना था 2002 में, इनकम हमें बताना है जो कि पूछा जा रहा है, प्रॉफिट गिवन जो है जो दिया हुआ है, तो हमें 2002 में DEF का प्रॉफिट देखना है। तो 2002 में DEF का प्रॉफिट 40% है, तो 40% कैसे, टेबल का कितना सिंप्लीफाइड यूज़ हो गया, 40% हमने लिख दिया। अब जो प्रॉफिट है हमने उसको तोड़ दिया कि 40 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू I माइनस E डिवाइडेड बाई E। अब जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है 190 हमने उसको डाल दिया यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारी I की वैल्यू आ गई 266 करोड़। ये 266 करोड़ आ गई, और फिर हमने बता दिया कि इनकम ऑफ DEF 2002 में 266 करोड़ थी, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। तो हर एक स्टेप्स को अच्छे से लिखना है। अब हम, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब हम इसीलिए इसकी मार्किंग भी देखो आप, बिल्कुल 5 मार्क्स की थी, इसमें थोड़ा रेशियो वगैरह था तो मार्किंग इसकी ज़्यादा थी। अब हम C में आते हैं। तो इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF वेयर इक्वल। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर बात कर रहा है ABC और DEF। मान लेते हैं X जो है हमारा ABC है और DEF हमारा Y है, और ये 2001 में इक्वल थी, और दोनों कंपनियों की इनकम को अगर हम जोड़ दें, IX और IY को हम जोड़ दें 2001 में ही, तो 825 थी। तो हमें टोटल प्रॉफिट बतानी है कंपनीज़ की। अब देखो यहाँ पे हमें इनकम दे चुका है, हमें दोनों की प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, और हमें ये पता है कि EX और EY उस टाइम इक्वल थी। तो हमें बस इसके प्रॉफिट को जोड़ना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जोड़ना है हमें। हमारे पास क्या है कि कितनी है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, उतना प्रॉफिट होगा, उसी को अगर हम एक्सपेंडिचर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन।
तो जैसे एक्सपेंडिचर ऑफ ABC, एक्सपेंडिचर ऑफ DEF में 2001 में दोनों की इक्वल थी। हमने क्या किया कि एक्सपेंडिचर और इनकम को ABC को EX और IX बना लिया, DEF को EY और IY बना लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग IX और IY कितना है, 825 करोड़ है, और EX और EY इक्वल है। तो हम प्रॉफिट देख लेंगे 2001 में, तो प्रॉफिट ऑफ ABC 2001 में कितना है, 45 एंड 50। DEF का 50 है, ABC का 45 है 2001 में। तो हमने टेबल जो बनाया था उसका यूज़ करके यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिया। अब हमने इनकम EX और EY मतलब एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मैंने इनकम को लिख लिया कि IX क्या हो गया, IY क्या हो गया, और IX और IY मतलब जो इनकम है उसका सम कितना है, 825। तो हमने जो EX और EY के टर्म में निकाला था उसको हमने यहाँ पे कोट कर दिया, और हमें पता है कि दोनों की एक्सपेंडिचर सेम है, तो हमने एक जो वेरिएबल है उसको हटा के दूसरे से उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। तो हमने यहाँ से फिर जो एक्सपेंडिचर था ABC कंपनी का वो वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, जो कि आ गई 279.66 करोड़। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एक्सपेंडिचर ABC कंपनी का इतना है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि DEF की कंपनी का भी एक्सपेंडिचर इतना ही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इतना हो गया। टोटल इनकम हमें दिया हुआ है कि 825 करोड़ है। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो निकल गया, और जैसे ही हमने माइनस किया हमारे आंसर आ गए। तो 265.68 करोड़, और इसको फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में करके आंसर लिख दिया सो डैट ये रिफ्लेक्ट हो कि हाँ ये आंसर है मेरा। तो सबसे पहले जो एग्जामिनर है ना वो पहले मुझे लगता है कि वैसे ही चेक करते होंगे कि जैसे ही क्वेश्चन चेक करते होंगे तो सबसे पहले वो आंसर पे जाते होंगे कि अच्छा आंसर इसका सही है। अगर आंसर नहीं सही होगा तो वहीं पे जितना मार्क्स उनको काटना होगा वो काट लेंगे। अगर आंसर सही होगा तो फिर वो स्टेप्स में जाएंगे कि बच्चे ने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, अगर उसमें 1-2 स्टेप्स उन्हें लगता है मिसिंग है तो उस बेसिस पे मार्क्स काटेंगे। अगर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं तो सारे क्वेश्चन देंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है क्योंकि 67th में स्टेप्स की मार्किंग हुई कटी थी, और बहुत 1-2 पेपर में मैंने देखा था 67th में जहाँ पे उनको मिल रखा था स्टेप्स नहीं भी लिखे थे। तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर भी डिपेंड करता है, एंड मे बी 68 ऑनवर्ड्स ऐसा BPSC ने रूल सेट कर दिया होगा कि स्टेप्स मार्किंग के भी नंबर कटने चाहिए, मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से 68 और 69 में, मतलब मैंने बाकी ये कॉपी तो नहीं देखी, जितना मैंने अपने कॉपीज़ को देख के एनालाइज़ किया है कि स्टेप्स मार्किंग स्टेप्स लिखने के कारण ही मेरे फुल मार्क्स आए हैं। क्योंकि 67th में मेरे ऑलमोस्ट सारे आंसर सही थे, एक आंसर बस गलत था और उसकी स्टेप्स बिल्कुल सही थे। बाकी में उन्होंने स्टेप्स मार्किंग काटी थी, और उसमें जिसमें आंसर गलत था उसके आंसर के मार्क्स उन्होंने काटे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो D नंबर क्वेश्चन है। इनकम ऑफ अ कंपनी ABC इज 2004 वॉज 750, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2004। अगेन ये बहुत इजी है। 2004 में इनकम क्या है ABC कंपनी का, 2004 में आप देखो 55% है, तो 55% हमारा है, और हमें क्या दिया, इनकम दिया है तो 750 माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। अगेन दम B वाले जैसा है, उसमें इनकम पूछा गया था, इसमें एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो D भी बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इनकम ऑफ द बोथ द कंट्रीज वर इक्वल इन 2003, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दी। तो अगेन यहाँ पे इनकम को इक्वल बना दिया है और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर बताओ हमको, उसका रेशियो बताओ 2003 में। तो 2003 का डेटा उठा लेते हैं। ABC के लिए 60 है और DEF के लिए 55 है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 2003 में ABC के लिए 60 है, DEF के लिए 55% है प्रॉफिट। अभी यहाँ पे इनकम देखो 2003 में दोनों का इक्वल है, तो हम EX निकाल लेंगे। अब दोनों का इक्वल है तो हमने X ही रख लिया कि दोनों का जो इनकम है 2003 में X था, तो उससे हम एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे तो वो भी X के टर्म में ही निकलेगा, और उससे हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे DEF के लिए तो वो भी X के ही टर्म में निकलेगा। और हमें रेशियो निकालना है तो हम एक्सपेंडिचर ऑफ ABC और एक्सपेंडिचर ऑफ DEF को डिवाइड कर देंगे। X कट गया, वैल्यूज़ कट गई, और हमारे पास आ गया 31:32। तो ये हमारा रेशियो निकल गया।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, बस वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना उसको मैनेज करना और जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है उसको अच्छे से वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना, इसी का गेम है डीआई। और अपने लेवल पे भी आपको डेली एक क्वेश्चन तो बना ही लेना चाहिए। रात में जब आप सारा टारगेट अपना कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो रात में एक डीआई का PYQs उठाओ और बनाओ। बच्चे परेशान होते हैं कौन सा बुक से बनाए, क्या बनाए, सबसे बेस्ट सोर्स तो आपका PYQ है, उससे बनाओ आप। और तो उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी बुक की आपको। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है डीआई में तो बहुत सारे फार्मूलाज पड़े हुए हैं। आपको लाइक प्रॉफिट में दिक्कत होती है फार्मूलाज का, या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होती है बहुतों को, तो उसका फार्मूला बस सर्च कर लो, 2-3 क्वेश्चन उस पर बना लो, अपने हैंग ऑन हो जाओगे, फिर उसके बाद वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। एंड ऑलवेज़ यूज़ कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर हमें लेके वहाँ जाना है उस कैलकुलेटर को लेके बैठो, उस पर हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी कम लगेगा, आपको प्रेशर होगा, इन्वॉल्वमेंट वैसा होगा, और उसी में आपको सॉल्व करना और करेक्ट बनाना है। तो इसका तैयारी पहले से ही अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करके जाओ, सो दैट वहाँ पे गलतियाँ ना हो और आप 72 आउट ऑफ 72 लाओ और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लाओ GS1 में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीआई से, तो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ट्रिक्स बताए थे कि कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी उसमें मैंने, तो आप वो उसको वॉच कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं तो वीडियो लाऊंगी ही, और जो भी मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं, मेंस की मेंटरशिप हमारी चल रही है जिससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप सेल्फ भी फॉलो कर सकते हो। अगर जुड़ना चाहते हो तो सर के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।